जय श्री राम। मैं ममता बराड़। आज हम बात करते हैं नंबरलॉजी के बारे में, नंबरलॉजी के रहस्य के बारे में। मैक्सिमम लोग मैंने देखा है कि इस दुविधा में रहते हैं कि नंबरलॉजी बड़ी है, एस्ट्रोलॉजी बड़ी है, आखिर क्या चीज है। और पता है नंबरलॉजी को भी ना दो भागों में बांट दिया गया है। जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में हर चीज को, मतलब कोई चीज होती है ना, उसे ना इस तरीके से दिखाया जाता है कि हम ना खुद ही कंफ्यूज रहते हैं। आखिर नंबरलॉजी बड़ी है, एस्ट्रोलॉजी बड़ी है या वैदिक नंबरलॉजी। जैसे कि अब नंबरलॉजी में भी दो नंबरलॉजीज आ गई हैं, वैदिक नंबरलॉजी एंड मॉडर्न नंबरलॉजी। तो आज हम उसी रहस्य के बारे में बात करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। अब हम बात करते हैं जैसे कि 2026, हम 2026 के बारे में बात करेंगे। 2026 में क्या किस्मत कहती है आपकी, ये हम पता करेंगे नंबरलॉजी से। अब नंबरलॉजी है आपकी। अब आपने देखा होगा मैक्सिमम लोग कहते हैं कि नंबरलॉजी है क्या, अंक शास्त्र है क्या। नंबरलॉजी एक रहस्य है। नंबरलॉजी दो तरीके से चलती है, एक वैदिक नंबरलॉजी होती है, एक आपकी मॉडर्न नंबरलॉजी जो कि लोशो ग्रिड से चलती है। लोशो ग्रिड से जो नंबरलॉजी दोनों ही बेस्ट है, प्रिडिक्शन होते हैं इसमें। इसमें आपका ना ये एक ऐसी साइंस है जिसमें कि आपके बारे में हम ये बता सकते हैं कि भविष्य क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। एक अंक आपका व्यक्तित्व बताता है। तो इस तरीके से हम नंबरलॉजी में आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ 2026, आप जानते हैं हर साल कुछ कहता है, हर साल में कुछ एक नया होता है, नयापन होता है। हम लोग क्या सोचते हैं नहीं ये नॉर्मली साल की तरह है, बट ऐसा नहीं होता। हर साल में कुछ नया होता है। एग्जाम्पल है 2026, जैसे कि 2026 है। अगर आप इसके यूनिवर्सल नंबर को देखते हैं नंबरलॉजी के अकॉर्डिंग, तो इसका वन निकलता है। अब आपका ये वन कैसे निकलता है, तो अगर आप सारी चीजों को कैलकुलेट करते हो तो वन निकलता है, जैसे जो कि रिप्रेजेंट करता है सूर्य को। तो सूर्य, तो उसमें जो ये पूरा साल है, उस पूरे साल में क्वालिटीज आएंगी सूर्य की। हर इंसान के अंदर उसी तरह ऑथोरिटीज होंगी। जैसे कि ये सूर्य होता है, वो राजा होता है, राजा की तरफ उसमें ऑथोरिटीज होती है। ऑथोरिटी की वजह से हम ना, जैसे कि राजा में ऑथोरिटी होती है, निर्णय लेने की क्षमता होती है, उसे कैसे बिल्कुल एज इट इज ये साल चलेगा, उसी तरह हर साल का होता है। नंबरलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम प्रिडिक्शन करते हैं तो वो प्रिडिक्शन इसी तौर पे होते हैं। जैसे कि वन, आप जानते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले शुरुआत में बताया था कि आजकल लोग ज्यादा यूथ का हो या सब कंट्रोल, लोग इसी चीज में है ना डिस्टर्ब रहते हैं कि आखिर बड़ा गया। बट मैं आज आपको एक आपका ना सॉल्यूशन देती हूँ इस चीज का। बड़ा तो इसमें से सब कुछ ही है। आप जानते हैं नंबरलॉजी आपको ना इस तरह से एक ऐसी चीज है नंबरलॉजी, जैसे कि आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजी। जिस तरह एस्ट्रोलॉजी में हम ना आपका ये देखते हैं सूरज उच्च का है नीच का, उसके हिसाब से हम प्रिडिक्ट करते हैं। या आप कौन सी लगन से है, जैसे कि आपके सूर्य कहाँ बैठा है, कन्या राशि है कौन, जिस तरह हम बात करते हैं ना आ जाते हैं नंबरलॉजी में होता है। लेकिन क्या होता है, हर शास्त्र कुछ अलग ही कहता है। ऐसे ही जैसे नंबरलॉजी मैंने आपको बताया, हम बात कर रहे हैं नंबरलॉजी के बारे में। नंबरलॉजी भी रहस्य को सॉल्यूशन देती है। जैसे कि आप मुझसे बात करें कि कब क्या होगा, मेरा भविष्य क्या है, मेरी पसंद, मैं पता है आपको ना, आपके सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से आपको ये बता सकती हूँ कि आपका ना आगे भविष्य कैसे रहेगा, कैसे इसमें है ना आप आगे चल सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, मैं सब कुछ आपको बता सकती हूँ। उसके पीछे रीजन बाइज के ना, आप जानते हैं कि एक नंबर आपके बारे में आपकी पूरी व्याख्या करता है, पूरी व्याख्या। और हाँ, लेकिन सबसे अच्छी बात नंबरलॉजी में क्या है, हम एक्टिवेशन नंबर भी ले सकते हैं। एक्टिवेशन नंबर क्या होता है, एक्टिवेशन नंबर हम उसको बोलते हैं जो कि हम अपने नंबर अपनी लाइफ में एक्टिवेट करते हैं। जैसे कि कुछ नंबर होते हैं, जैसे कि मेरा है, मेरा लोशो ग्रेड कहता है कि नंबरलॉजी क्या है, मेरा लोशो ग्रेड कहता है कि मेरे पास 3 नंबर एंड 7 नंबर नहीं है। 3 और 7 ना होने की वजह से मैं कभी भी ऑकल्ट साइंस में नहीं आ सकती। बट मैं आज आपको दिख रही हूँ कि मैं ऑकल्ट साइंस में हूँ। ऑकल्ट साइंस मैं इस वजह से नहीं हूँ कि मेरे को भाग्य नहीं, मैं जब बाय बर्थ हुई तो मुझे वो ना मिला ही नहीं ऑकल्ट साइंस का, बल्कि बस जो मुझे बाय बर्थ नंबर मिले उस नंबर के अकॉर्डिंग मैंने ना एक अच्छी एजुकेशन भी ली, इंजीनियरिंग भी की। बट मुझे ऑकल्ट साइंस में आना, बट ऑकल्ट साइंस जो कि मेरे नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर्स की वजह से मैं ऑकल्ट साइंस के लिए बनी ही नहीं हुई। बट मैंने एक्टिवेट किए अपने नंबर्स को। एज इट इज मैं आपसे बात करती हूँ, अगर आपको कोई चीज है या बाय बर्थ इन नंबरों से रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बार होता है कि आपको कोई शॉप करनी है लग्जरी आइटम्स की या किसी की भी, तो अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप अपने नंबर्स को एक्टिवेट कीजिए। जब हम अपने नंबर्स को एक्टिवेट करते हैं तो ना हम उसमें आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। जैसे कि अब मैंने आपको एक्टिवेशन नंबर, जैसे कोई भी आप नंबर लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ, जैसे कि आप इसमें अपना ना एक
लकी नंबर होता है, एक्टिवेशन नंबर भी ढूंढ सकते हैं। एग्जाम्पल हो जैसे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप उसे नोट डाउन कीजिए। एक्टिवेशन नंबर फर्स्ट अपनी डेट ऑफ बर्थ लीजिए, प्लस में आप जो भी मंथ है, जिस मंथ में आप बात कर रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल ऑफ दिस ये अप्रैल है, आप उसे नोट डाउन कीजिए, फिर उसे भी प्लस कीजिए, जो भी सन चल रहा है, जो भी इनको कैलकुलेट करके डेट आएगी वो आपका एक्टिवेशन नंबर होगा, उसे आप अपने नंबर में एक्टिवेट कीजिए। अब आप कहेंगे एक्टिवेट कैसे होता है? नंबर बहुत तरीके से एक्टिवेट हो सकते हैं, जैसे हम पासवर्ड से भी कर सकते हैं, एटीएम पिन से भी कर सकते हैं, बहुत बार राइट डाउन हम करते हैं तब भी कर सकते हैं। ऐसे करके हम बहुत बार नंबर्स को अपने एक्टिवेट करते हैं। हमारे एक्टिवेट नंबर इस तरीके से भी कर पाते हैं कि ना पिन कोड्स होते हैं इनके, और भी चीजें होती हैं। आप अपने नंबर्स को एक्टिवेट कीजिए, नंबर को एक्टिवेट करके आप उससे हम फायदा पूरा उठा सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप ओकल्ट साइंस में, मैं ओकल्ट साइंस के लिए बनी ही नहीं थी, बट मैंने अपने नंबर को फोन नंबर के थ्रू एक्टिवेट करवाया। ठीक है, कोई कैसे करवाता है? अब आप है, आप जरूरी नहीं होता कि हम बाय बर्थ जैसे हुए, जैसे कि 3 नंबर वाला अध्यापक है, बट जरूरी नहीं है ना कि हम बड़े हो गए, हम एक अपनी उम्र पे आए, हमें ना उसकी जगह टीचर की जगह कुछ और करना है। हो सकता है हम लग्जरी आइटम्स की तरफ ना रुझान ले, लेकिन हमारे पास 6 नंबर है ही नहीं। तो बस उसी तरह से मैं आपसे बात करूंगी, तो आप अपने 6 नंबर्स को एक्टिवेट कीजिए, जो भी आपका साल होता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया 2026 है, 2026 में सूर्य का साल है, तो जो सूर्य का साल है उसी तरह हर साल कुछ कहता है, अलग अपनी इनर डेस्टिनी होती है। हर साल जो हर साल की एक अलग डेस्टिनी होती है ना, हम उस साल के अकॉर्डिंग अपना साल निकालते हैं, मंथ निकालते हैं कि हमारा ना मतलब बेस्ट मंथ कौन सा होगा। जैसे कि ये साल है आपका 2000, इसमें बेस्ट मंथ क्या होगा वो भी हम निकालते हैं। बेस्ट ईयर आपका कौन सा जिसमें कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, बहुत बार हम इससे ये भी निकाल सकते हैं कि जैसे ये साल मेरा अच्छा नहीं है, तो मैं ये कहूँ कि भाई मेरा साल ना कौन सा अच्छा होगा। अब जैसे कि आप ये कहें 1 नंबर है आपका, तो जब 1 नंबर आपका आता है तो 1 नंबर के एनिमीज के लिए तो ये साल बहुत बुरा हुआ, लेकिन यार एनिमीज के लिए बिल्कुल आप बुरा नहीं कर सकते ना, तो वो अपने नंबर्स को, दूसरे नंबर को एक्टिवेट करके इस साल को भी अच्छा कर सकते हैं। और अगर एक साल के एक नंबर के हिसाब से चलते हैं तो भी हम ना और नंबर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम और नंबर्स को भी एक्टिवेट करते हैं, जिससे कि हमारी लाइफ पाथ पे चले, जैसे कि हम जीवन पथ रास्ता भी कहते हैं। और जो डेस्टिनी नंबर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आपको पता है इसमें भी नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। अगर आपके पॉजिटिव पॉइंट्स में आता है तो पॉजिटिव पॉइंट्स में आने की वजह से वो नंबर्स आप पे पॉजिटिव इम्पैक्ट देंगे। जैसे कि सूर्य है, सूर्य की लीडरशिप की ना क्वालिटीज होती है, ये पॉजिटिव पॉइंट है कि वो लीडरशिप देता है आपको। तो आप पॉलिटिक्स में जाते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छे लीडर बन पाते हैं। या फिर अगर आप एक ग्रुप भी है ना, उस ग्रुप में भी आप एक अलग ही तरह के, एक सूर्य जिसका ऊपर होता है ना वो एक अलग ही तरह उभर कर, हर किसी में उभरने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन उसी जगह अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, जैसे कि मैंने बताया लोशो ग्रिड में भी हम नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट से करते हैं काम। जब वो नेगेटिव इम्पैक्ट, तो पता क्या होता है, सूर्य होते हुए भी उसमें जो आत्मसम्मान है वही आत्मसम्मान एटीट्यूड में बदल जाता है। बस हमें यही समझने की जरूरत होती है, उसी के थ्रू हमें एक्टिवेट्स नंबर करने होता है। आप मुझे अपना, जैसे मैंने आपको बताया, नोट डाउन करवाया था कि आप एक्टिवेट नंबर को कीजिए, आप अपना नंबर्स देखिए, मेरे ना कमेंट्स में लिखिए आपका क्या एक्टिवेट नंबर है, एक्टिवेशन नंबर है सॉरी, और ना आप मुझे कमेंट कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप मुझे फॉलो कीजिए। जय श्री राम।